चिड़िया ने अपनी एक बकरी रखी हुई थी। चिड़िया की बकरी बहुत अच्छी बकरी थी। वो चिड़िया को दूध देती, वो उसी दूध से चाय बनाती और मीठी मीठी खीर भी। जब उन्हें भूख लगती तो चिड़िया और उसकी बकरी भोजन की खोज में चली जाती थी। बकरी बकरी, हम नदी पे चलते हैं, तुम वहाँ पे हरी हरी घास खा लेना और मैं वहाँ से दाने ले लूंगी। चिड़िया मालकन, आज फिर मुझे वो गौरी कव्वी की बिल्ली घूर रही थी। तुम छोड़ो उस बिल्ली को, ध्यान मत दिया करो, और अगर वो बिल्ली फिर रास्ते में मिले तो तुम रास्ता बदल लेना। वो दोनों भोजन लेने चली जाती हैं। वो काली बिल्ली गौरी कव्वी की थी। बिल्ली भी गौरी कव्वी जैसी ही थी। मालकन, मुझे भूख लगी है। म्याऊ म्याऊ। अरे तुम तो बिल्ली हो और किसी का भी भोजन चुरा कर खा सकती हो। जाओ और किसी के घर से भोजन ले लो, मैं तो चली अपना दाना लेने। वो बिल्ली घर से निकलती है। वो सीधी तोते के घर जाती है। तोता घर पे नहीं था। वो उसका अमरूद लेती है और खा जाती है और फिर म्याऊ म्याऊ करती वहाँ से भाग जाती है। म्याऊ म्याऊ। ये घर तो चिड़िया का है और मेरी मालकिन को चिड़िया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं आज चिड़िया के घर से भोजन चुरा लेती हूँ। मेरी मालकिन भी बहुत खुश होगी। वो चिड़िया के घर से सारा दूध पी लेती है। अब गौरी कव्वी की बिल्ली घर से निकल रही थी तो चिड़िया की बकरी उसको देख लेती है। ये बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? ये जरूर हमारे घर से कुछ चोरी करने आई होगी। बकरी भाग के जाती है और अपनी मालकिन चिड़िया को बताती है। मालकिन चिड़िया, वो बिल्ली हमारे घर से निकल रही थी। वो हमारे घर में क्या कर रही थी बकरी? चिड़िया और बकरी जल्दी से घर जाते हैं, लेकिन दुष्ट बिल्ली उतनी देर में वहाँ से चली जाती है। मालकिन, आप अभी उस गौरी कव्वी के पास जाइए और उसको बताइए कि उसकी बिल्ली हमारे घर से दूध पी के आई है। गौरी, तुम्हारी ये बिल्ली मेरे घर से मेरा दूध पी के आई है, इसे समझा लो। अगर ये दोबारा मेरे घर गई तो मेरी बकरी इसे बहुत मारेगी। अरे रे, झूठ मत बोलो, मेरी बिल्ली तो सुबह से घर पे ही है। म्याऊ म्याऊ। मालकिन, ये चिड़िया झूठ बोल रही है। इसकी बकरी बहुत कमजोर है, वो मुझे देखकर जलती है, इसीलिए तुम मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही है ये चिड़िया। म्याऊ म्याऊ। तो ठीक है काली बिल्ली, अगर तुम दोबारा मेरे घर आई तो जिंदा बचकर नहीं जाओगी। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बिल्ली, सच बताओ, दूध किसने पिया था? म्याऊ। मैंने ही दूध पिया था मालकिन, मुझे पता था जरूर ये काम मेरी शरारती बिल्ली का ही होगा। अच्छा, अब दोबारा उस चिड़िया के घर ना जाना, वरना वो तुझे रंगे हाथों पकड़ लेगी। मैं भी आपकी बिल्ली हूँ, कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। म्याऊ। मालकिन, अगर वो बिल्ली दोबारा हमारे घर आई तो मैं उसे सींग मार मार कर मार दूंगी। नहीं बकरी, मैंने उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए एक उपाय कर लिया है। वो अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है। उसका एक कुत्ता था और उसका नाम टॉमी था। कबूतर भैया, क्या आप मुझे एक दिन के लिए अपना टॉमी दे सकते हैं? हाँ, ले जाओ, मगर ये बहुत गुस्से वाला है और इसे चोरी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये अपनी चीजों की हिफाजत भी बहुत अच्छे से करता है। मुझे एक चोर बिल्ली को पकड़ना है और मुझे विश्वास है कि ये काम टॉमी बहुत अच्छे से कर सकता है। चिड़िया कबूतर का टॉमी अपने साथ घर ले जाती है। दूसरे दिन चिड़िया अपनी बकरी का दूध निकालती है और वह दूध टॉमी के पास रख देती है। टॉमी, ये दूध कोई ना चुराए, मैं और मेरी बकरी बाहर जा रहे हैं। मालकिन, अब बहुत मजा आएगा उस बिल्ली के बच्ची को। ये कहकर बकरी और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। गौरी कव्वी की बिल्ली भी घर से निकलती है। उसके मुंह तो चिड़िया की बकरी का दूध लग गया था। गौरी की बिल्ली सीधा चिड़िया के घर जाती है। वो चिड़िया के घर घुस जाती है। दूध के पास बैठा टॉमी बिल्ली को देखकर गुस्से में आ जाता है और बिल्ली पर हमला कर देता है। ये चिड़िया के घर टॉमी कहाँ से आ गया? हाय, मैं मर गई। टॉमी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से चिड़िया के घर नहीं जाऊंगी। म्याऊ म्याऊ। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।
एक बहुत बड़ा गांव था। वहाँ टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम पिंकी और बेटे का नाम उसने गोलू रखा था। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। कालू कौवा एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। एक दिन जब वो सो के उठा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, टोनी, ओ टोनी, मुझे देख, मेरे तो पैर ही काम नहीं कर रहे। कालू कौवे के चिल्लाने की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जी? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हैं? मुझे बहुत काम करने हैं, जल्दी बोलो, क्या बात है? टोनी, ये देख, मेरे पाँव ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? रात में तो सब ठीक ही था। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कालू कौवे की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। सुनो जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और तुम भी बिस्तर पे पड़े हो। मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारी जगह होटल में जाकर काम करूँ। इससे घर में 2 पैसे भी आएंगे और बच्चों का पेट भी भरेगा और तुम्हारी दवाइयाँ भी आ जाएंगी। टोनी चिड़िया कालू कौवे के होटल में जाती है। जब होटल का मालिक टोनी को देखता है तो उसे डांटने लगता है। क्यों रे, कहाँ है तेरा पति? बहुत काम है उसे, देखता हूँ कौन देता है उसे कोई काम। ऐसी कोई बात नहीं मालिक, मेरे पति के पैरों ने काम करना छोड़ दिया है, इसलिए उनकी जगह मैं काम करने आई हूँ। ठीक है, अभी से लग जा काम करने के लिए। टोनी चिड़िया काम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया भोजन बना रही होती है। तभी वो देखती है कि होटल का स्टाफ एक पक्षी को पीट रहे होते हैं। अरे ओ हरी काकी, ये होटल का स्टाफ इस पक्षी को क्यों पीट रहा है? तुझे नहीं पता? यहाँ पर तो अक्सर ऐसा ही होता है। जब कोई गरीब पक्षी पैसे नहीं दे पाता तो ये उस पक्षी को पीटने लगते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इतने बड़े होटल में अगर कोई पक्षी खाना खा ले और पैसे न दे तो उसे पीटेंगे क्या? जरा धीरे बोल टोनी, अगर होटल के मालिक ने सुन लिया तो तुझे भी यहाँ से निकाल देंगे। एक दिन सुंदरी कौवी अपने बेटे को देखने घर आती है। उसी समय टोनी चिड़िया घर पर नहीं थी, वो होटल में काम कर रही थी। क्यों रे, तुझे इस हाल में छोड़कर तेरी बीवी कहाँ गुलछड़े उड़ा रही है? इस हाल में उसे तेरे पास होना चाहिए था और वो बाहर घूम फिर रही है। तुम मेरी पत्नी को ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? आज उसकी वजह से ही ये घर चल रहा है। मेरी जगह वो होटल में काम करती है। तुझे तो पता है हमारे घर की बहुएं घर से बाहर जाकर काम नहीं करती, फिर तूने उसे कैसे बाहर काम करने की इजाजत दी? आने दे, आज उससे मैं बात करती हूँ। जब टोनी चिड़िया घर आती है तो उसकी सास उस पर चिल्लाने लगती है। बहू, अगर तुझे बाहर काम करना ही था तो पहले मुझसे तो पूछ लेना था, मैं तुझे सलाह दे देती कि क्या करना है। दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है कि तू अपना काम धंधा शुरू कर दे, इससे तेरा परिवार अच्छा चलता रहेगा। माँ जी, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तुझे याद है जब मैं तुझे अपने बेटे के लिए देखने गई थी तो तूने मुझे मोमोज बनाकर खिलाए थे, वो बहुत स्वादिष्ट बने थे। अरे उसी से ही तो मैं तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। ऐसा कर बहू कि तू अपनी छोटी सी मोमोज की दुकान खोल ले। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी, मैं कल ही अपनी एक छोटी सी दुकान खोलूंगी, उससे मैं गरीबों को भी मोमोज खिला पाऊंगी। टोनी चिड़िया को अपनी सास की सलाह पसंद आ जाती है और वो अगले दिन से ही अपनी एक मोमोज की दुकान खोल लेती है। आओ आओ हरी काका, मैं आपको 5 रुपए में पेट भर मोमोज खिलाऊंगी। जल्द ही टोनी चिड़िया की दुकान पर 5 रुपए के पेट भर मोमोज खाने वालों की भीड़ लग जाती है। कुछ ही दिनों में टोनी को मोमोज में से अच्छी कमाई होने लगती है। फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।